बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, जिनमें सबसे पहले ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो वेस्कुलर कहलाएंगे, यानी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं तो नर्वस, लेकिन ये खून की सर्कुलेशन की वजह से पैदा होते हैं। और दूसरा फंक्शनल डिसऑर्डर्स। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में इसकी जो एग्जांपल दी जा सकती है वो पैरालिसिस है, जिसको फालज कहते हैं। जबकि फंक्शनल डिसऑर्डर जो है, जब नर्वस फंक्शनल डिसऑर्डर डिस्टर्ब होता है, उसकी एग्जांपल जो है एपिलेप्सी दी जा सकती है, जिसको मिर्गी कहते हैं। पैरालिसिस फालज का मर्ज है, जिस्म के मसल्स का या 4 लिम्स में से तमाम लिम्स या किसी एक या 2 लिम्स का मफलूज हो जाना। जबकि एपिलेप्सी जो है ये मिर्गी कहलाती है। पैरालिसिस आमतौर पर कैरोटिड आर्च में या फिर जिस आर्टरी के ज़रिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्रेन को पहुंचाया जाता है, नर्वस सिस्टम को पहुंचाया जाता है, उसमें क्लॉट आ जाने की वजह से होता है। इसकी और वजूहात भी हो सकती हैं, जिसमें कोई वायरस का, पोलियो वायरस जिसको कहते हैं, उसका पैदा करदा जहर जो है वो भी फालज की वजह हो सकता है। इसमें एक्सट्रीमिटीज़ मसलन टांगों के मसल्स या फिर बाजुओं के मसल्स, इनके अंदर जो है इनके फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन के अंदर होता है वो इनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं कर रहा होता। एक फालज ज़दा मरीज़ जो है देखने में उसके तमाम एज़ा नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अब उसका जो कंट्रोल सेंटर है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है, जो उसके इन लिम्स के मोशन को, मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, जिसकी वजह से अब वहाँ से कोई ऑर्डर जो है उसके लिए नहीं पहुँच रहा कि उसके ये मसल जो है वो मूव करें। वो चाहे भी तो अपने उस बाजू को या अपनी उस टांग को नहीं हिला सकता, क्योंकि अब उसका कंट्रोल सेंटर जो है वो डैमेज हो चुका है। जबकि नेक्स्ट जो है फंक्शनल डिसऑर्डर जो है ब्रेन का, एपिलेप्सी है। इसके अंदर ऐसी नर्व इम्पल्स का डिस्टर्ब हो जाना, या तो वो खुद ब खुद नर्व इम्पल्स चले या फिर उसका कंट्रोल जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं है। इस वजह से एपिलेप्सी का मसला जो है वो लाहक हो सकता है। इसमें आमतौर पर मरीज़ को प्रोवोक्ड ऑफ कन्वल्जन्स यानी दौरे आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है। उसके मुंह से झाग वगैरह का आना, इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं। आमतौर पर अंडर 40 यानी यंग एज के जो लोग हैं उनके अंदर जो है एपिलेप्सी की ये अलामात जो हैं नर्व इम्पल्स के डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकती हैं। लेकिन अप टू 40 जो हैं, यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनके अंदर जो एपिलेप्सी की बड़ी वजूहात हैं, बड़े बड़े काजेज़ हैं। उनमें ब्रेन ट्रॉमा भी हो सकता है, यानी सर के अंदर कोई चोट लग जाना, या फिर जो है उनके ब्रेन के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है ना वो पैदा हो जाना, जिसमें ट्यूमर्स पैदा हो सकते हैं। माइटोसिस की वजह से ब्रेन के अंदर जो है ना वो ट्यूमर्स आ सकते हैं, तो ट्यूमर यानी रसौलियाँ वगैरह बन सकती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे जो है ना हो सकते हैं।
इसका अभी तक जो है कोई खातिर खा ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं देयर इज़ नो नोन क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स, यानी इन दौरों को कंट्रोल किया जा सकता है जो मिर्गी के होते हैं। पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स, यानी इसको दवाइयाँ भी लेनी चाहिए जिससे उसकी नर्व इम्पल्स जो है वो नॉर्मल हो सके, और इसके साथ साथ वो कहता है कि उसको इससे प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स, इन दौरों से बचने के लिए, यानी जो वजूहात हैं आमतौर पर जब पानी के अंदर लहर पैदा होती है, मिर्गी के मरीज़ों को जो दौरे आते हैं वो पानी के ऊपर अक्सर आते हैं, क्योंकि पानी के अंदर बनने वाली जो वेव है उसके अंदर ऐसी ब्रेन इम्पल्स चला देती है जिसकी वजह से उसको दौरा आ सकता है। तो या फिर उसको एंटी कन्वल्सेंट या फिर एंटी लेप्टिक मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए, मतलब टेग्रिटॉल वगैरह जो है इस टाइप की जो मेडिसिन है उसको लेनी चाहिए। इसमें उसने दिया एपिलेप्सी इज़ अ नर्वस डिसऑर्डर, ये नर्वस डिसऑर्डर है। इसके अलावा भी और बहुत से नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें फोबिया है, वो भी इसी किस्म का, न्यूरोसिस है, हिस्टेरिया है, ये भी नर्वस डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ इन दो का तस्करा किया गया है। तो ये भी एक ऐसी चलने वाली नर्व इम्पल्स है, हिस्टेरिया है, इसके अंदर भी जो है ना चलने वाली नर्व इम्पल्स है जिसके अंदर जो है ना वो दौरा पड़ जाता है और बंदा जो है वो मरीज़ जो है इसका वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है। तो इसी तरह फोबिया है, वहम की बीमारी जो होती है, यानी होता कुछ भी नहीं, ऐसे लगता है जैसे मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तो दिमाग के बहुत से अमराज हैं इस किस्म के। दिमाग के अमराज की जो इब्तदा है वो कहाँ से होती है कि जब हमारे सामने कोई ऐसा शख्स आता है जिसको हम अच्छी तरह जान भी रहे होते हैं, पहचान भी रहे होते हैं, उससे पहले मिल चुके होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग से उसका नाम निकल जाता है। हमने खाना खाया है या नहीं खाया, नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं पता कि हम कौन सी रिकात में हैं। तो ये दिमाग के अमराज हैं, ये दिमाग के अमराज की इब्तदा है। लिहाजा इनको यहीं से इनका ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो हम बहुत बड़े अमराज से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का बहाम हो तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। वस्सलाम।